प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे पाठ 2, ईश्वर कहाँ है। ईश्वर कहाँ है का लेखक कौन है? लेव टॉल्स्टॉय। लेव टॉल्स्टॉय। लेखक के बारे में परिचय जान लेते हैं बच्चों। लेव टॉल्स्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1825 को इनका जन्म हुआ था। और यह जो लेव टॉल्स्टॉय जी हैं वो एक महान रूसी उपन्यासकार थे। अब इनका जन्म रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी जीविका का प्रारंभ रूसी के एक सैनिक के रूप में किया और क्रीमियाई युद्ध में भी भाग लिए थे। किंतु मन की शांति खोजने वाले इस लेखक की शीघ्र ही युद्ध से अरुचि होने लगी, अर्थात युद्ध में रुचि नहीं हुई। संपन्न परिवार के होते हुए भी ये धन दौलत त्याग कर गरीबों की सेवा में जुट गए और जीवन पर्यंत जो है इसी काम में जुटे रहे। इनके द्वारा रचित उपन्यास में शांति और युद्ध व अन्ना करेनिना श्रेष्ठ विश्व साहित्य में गिने जाते हैं। तो ये तो रहा लेव टॉल्स्टॉय का जीवन परिचय। अब आप लोग जो है ईश्वर कहाँ है इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग भी ओपन कर लीजिए अपना बुक्स और सभी कंसंट्रेशन होकर के इस चैप्टर को समझेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लास्ट चैप्टर के एंड होने पर कुछ मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा और क्वेश्चन भी जो ओरली क्वेश्चन आंसर उसको आपको सॉल्व करना है। लघु प्रश्नोत्तर और दीर्घ प्रश्नोत्तर को भी सॉल्व आप लोगों को करना है। तो सॉल्व कब कर पाओगे? जब आप लोग को चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आप सभी तैयार रहिए, ओपन कर लीजिए बुक्स। चैप्टर 2 ईश्वर कहाँ है। प्रस्तुत कहानी ईश्वर कहाँ है। ईश्वर की खोज की कहानी है। ईश्वर कहाँ है, जो अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ईश्वर और कुछ नहीं बल्कि हमारा विश्वास है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है। ईश्वर मंदिर गिरजाघर मस्जिदों में नहीं बल्कि इस दुनिया में है जिसे स्वयं ईश्वर ने बनाया है और हम सब उनके बच्चे हैं। तो आप ही बताइए बच्चों, ईश्वर कहाँ हो सकते हैं, कहाँ हैं? तो इसी का आंसर ढूंढने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। एक कस्बे के समुद्री तट पर एक कॉफी हाउस था। कस्बा में छोटा शहर के समुद्री तट पर क्या था? कॉफी हाउस, जिसमें देशी और विदेशी यात्री और मल्लाह मीन्स नाव चलाने वाला आराम करने के लिए रुकते थे कॉफी हाउस में और जलपान करने के बाद रवाना हो जाते थे, चले जाते थे। एक बार पारसी धर्म का एक धर्मोपदेशक इस कॉफी हाउस में रुका। कौन से धर्म का? पारसी धर्म का एक धर्मोपदेशक इस कॉफी हाउस में रुका। उसके साथ एक अफ्रीकी गुलाम भी था। कॉफी हाउस में जलपान करने के बाद उसने गुलाम से पूछा, क्या तुम बता सकते हो क्या कि खुदा क्या है? अफ्रीकी गुलाम ने तुरंत म्यान से तलवार निकालकर कहा, यह है मेरा खुदा, यह हर वक्त मेरी हिफाजत करता है, रक्षा करता है। गुलाम के इस उत्तर ने कॉफी हाउस में उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया, सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा, केवल ब्रह्म ही सच्चा ईश्वर है। एक यहूदी ने दावा किया, यहूदियों का खुदा ही सच्चा खुदा है। एक कैथोलिक ईसाई ने जोर देकर कहा, एक इंसान गिरजे में ही खुदा को देख सकता है। उसका प्रतिवाद करते हुए, उसका खंडन करते हुए प्रोटेस्टेंट ईसाई ने कहा, उसी पर वाद करते हुए एक प्रोटेस्टेंट ईसाई ने कहा, जो लोग खुदा को गोस्पेल के अनुसार मानते हैं वे ही कयामत के दिन बख्शे जाएंगे। वे ही जो है जो कयामत के दिन बख्शे जाएंगे, वही जो है बुरे दिन में बच पाएंगे। एक तुर्क ने कहा, शरीयत के अनुसार कोई बुत खुदा नहीं हो सकता।
खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मतलब यह कि हर व्यक्ति ने अपने अपने विश्वास के अनुसार कहना शुरू कर दिया, अपने अपने धर्म के अनुसार कहना शुरू कर दिया। चीन के सुप्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशस का एक शिष्य कॉफी हाउस के एक कोने में बैठा सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। जब लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी तो सब ने उससे प्रार्थना की कि वह इस विषय पर जरूर अपने विचार व्यक्त करिए, बताएं। चीनी नागरिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। फिर आंखें खोलकर अपने हाथों को आस्तीनों से बाहर निकलते हुए उसने सबको समझाया। क्या समझाया बंधु? मुझे तो ऐसा लगता है कि हर आदमी का अपना एक विश्वास होता है और यह जरूरी नहीं कि एक का विश्वास दूसरे के विश्वास से मेल खाता हो। अगर आप ध्यान से सुने तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो शायद इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सके। मैं चीन से इंग्लैंड के एक जहाज में सवार हुआ था। जहाज दुनिया का एक चक्कर काटकर आया था। हमें कुछ साफ और ताजे पानी की जरूरत थी, इसलिए हमारा जहाज सुमात्रा के समुद्र तट पर कुछ देर रुका था। कुछ यात्री जहाज से उतरकर समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों के साए में आकर लेट गए। जहाज के यात्री एक ही देश के नागरिक नहीं थे, बल्कि विभिन्न देशों से संबंध रखते थे, जिनकी भाषा, धर्म और संस्कृति सब अलग थी। अनेक धर्म संप्रदाय के लोग थे। जैसे ही हम नारियल के पेड़ों के नीचे आराम से लेटे, एक अंधा आदमी हमारे पास आया। बाद में हमें मालूम हुआ क्या यह आदमी अंधा क्यों हो गया है। दरअसल वह आदमी यह जानना चाहता था कि सूरज की रोशनी क्या है। इसके लिए वह घंटों सूरज की ओर देखता रहा। फलस्वरूप वह अपनी आंखों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठा, अंधे हो गए। तब उसने अपने मन में कहा, सूरज की रोशनी कोई द्रव नहीं है, क्योंकि अगर वह द्रव होती तो उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जा सकता था। न ही यह आग है, अगर यह आग होती तो समुद्र के पानी से बुझ जाती। न ही यह कोई ठोस है जिसको छुआ जा सके या किसी बर्तन में बंद किया जा सके। इसलिए बच्चों, यह न द्रव है, न आग है और न ही कोई ठोस है, अर्थात यह कुछ भी नहीं है। किसके अनुसार से? उस अंधे व्यक्ति के अनुसार से। उस अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी था, जिसने उस नारियल के पेड़ों की छाया में बिठाकर एक नारियल तोड़ा, उसके बारीक रेशों की एक बत्ती बनाई और फिर उस नारियल के तेल में भिगोया। जब वह यह सब कुछ कर रहा था तो अंधे आदमी ने गुलाम से पूछा, तुम यह बताओ कि क्या मेरा यह विश्वास ठीक नहीं है कि सूरज कोई चीज नहीं? क्या तुम नहीं देखते कि यहाँ कितना अंधेरा है, फिर भी लोग कहते हैं कि सूरज नाम की कोई चीज इस दुनिया में? अगर सूरज कोई चीज है तो वह क्या है? गुलाम अंधे आदमी को अपने झोपड़ी में ले गए और उसको अपनी टूटी हुई चारपाई पर बिठाते हुए कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि सूरज क्या है, क्योंकि इस पर विचार करना मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि रोशनी क्या है। इस झोपड़ी के अंधेरे को खत्म करने के लिए मैंने एक दीपक जलाया है, जिसकी सहायता से मैं झोपड़ी में रखी हर चीज देख सकता हूँ। यह है मेरा सूरज। एक लंगड़ा आदमी जो छड़ी का सहारा लिए उस झोपड़ी के सामने से गुजर रहा था, उसने गुलाम की बात सुनी तो वह खिलखिला पड़ा, हंस उठा। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर वह अंधा आदमी और गुलाम झोपड़ी से बाहर आ गए। तुम भी सारी उम्र अंधे ही रहोगे, लंगड़े आदमी ने अंधे से कहा। तुम इतना भी नहीं जानते कि सूरज क्या है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि सूरज क्या है। सूरज एक आग का गोला है जो रोज सुबह पहाड़ों से निकलता है और शाम को हमारे द्वीपों से मिले दूर पहाड़ों में छिप जाता है। हम तो हमेशा से यही देखते आए हैं। तुम्हारी आंखें होती तो तुम भी यही देखते। एक नौजवान मछेरा मीन्स जो मछली पकड़ने का काम करे, तो जो नौजवान मछेरा उनके पास आकर बोला, ऐसा लगता है कि तुम कभी अपने द्वीप से बाहर नहीं गए। अगर तुम्हें दूसरे द्वीपों में जाने का अवसर मिला होता, जैसे हमें मछलियां पकड़ने के सिलसिले में दूसरे द्वीपों में जाने के अवसर मिलते रहते हैं,
तो तुम जानते कि सूरज रोज सुबह समुद्र से निकलता है और शाम को समुद्र में ही डूब जाता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, मैं रोज अपनी आंखों से यही देखता हूँ। फिर एक भारतीय यात्री ने मछेरे की बात को काटते हुए कहा, आश्चर्य कि आप लोग कैसी कैसी बेबुनियादी बातें कर रहे हो। बेबुनियादी जिसकी तह पर कोई, जिसके जो नींवड़ी ना हो, कोई बुनियादी ना हो, भला यह कैसे हो सकता है? आग का गोला समुद्र में डूब जाए और समुद्र का पानी उसे ना बुझाए। दरअसल यह आग का गोला नहीं है, यह तो एक देवता है जिनका नाम देवा है। ये रोज मेरू के सोने के पहाड़ों से रथ में सवार होते हैं और रोज शाम को टीरू के चांदनी के पहाड़ों में छिप जाते हैं। भारतीय यात्री की यह विचित्र बात सुनकर मिस्र के जहाज के एक मल्लाह ने कहा, नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सूरज एक देवता नहीं है। मैंने जहाज का मल्लाह होने की हैसियत से अनगिनत समुद्री यात्राएं की हैं। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि सूरज सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन रखता है। यह सिर्फ एक पहाड़ी या द्वीप का चक्कर नहीं लगाता बल्कि पूरब में जापान के द्वीपों से निकलता है और इंग्लैंड के आसपास के द्वीपों में छुप जाता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, मेरे दादा भी यही कहा करते थे। मिस्र के जहाज का मल्लाह अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन इंग्लैंड के एक मल्लाह को जोश आ गया। उसने कहा, किसी भी देश के नागरिक सूरज के बारे में उतना नहीं जानते जितना इंग्लैंड के लोग जानते हैं। इंग्लैंड का बच्चा बता सकता है कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ छिपता है। यह तो हमेशा से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और हमेशा लगाता रहेगा। फिर उस मल्लाह ने एक छोटी सी लकड़ी से रेत पर निशान बनाकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि सूरज किस तरह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन वह इस सिद्धांत को ठीक तरह से समझा नहीं सका। इसलिए उसने अपने एक साथी की ओर संकेत करते हुए कहा, ये साथी आपको ठीक तरीके से समझा सकते हैं। उसके साथी ने कहा, दरअसल सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूरज के चारों एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है बच्चों? हाँ, तो कहते पृथ्वी को 24 घंटे समय लगते हैं। सूरज इस दुनिया को ही रोशनी नहीं देता बल्कि चांद सितारों को भी अपनी रोशनी से रोशन रखता है। चीनी नागरिक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जिस तरह हम सूरज के बारे में गलत सोचते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह खुदा को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। लोग धार्मिक मामलों पर संकुचित दृष्टिकोण विचार रखते हैं और धर्म की बातों पर सांप्रदायिक झगड़ा करने से पीछे नहीं हटते, उस पर लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसका खुदा अलग हो और धर्म उसे अपनी उपासना गृह में बंद कर लेना चाहता है, मंदिर मस्जिद में बंद कर लेना चाहता है, गुरुद्वारा सिख में गुरुद्वारा जो है और चर्च में बंद कर लेना चाहते हैं। इंसान खुदा इतना बड़ा है कि उसे किसी भी उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता। जो इस पूरी दुनिया को बना के रखे हैं, उस दुनिया को रचना करके रखे हैं, क्या हम उसको खुदा के लिए जो है घर बना सकते हैं? उपासना गृह में उसे बंद नहीं किया जा सकता। हिंदू कहते हैं मंदिर भगवान का घर है, मुसलमान कहते हैं मस्जिद खुदा का घर है, ईसाई गिरजे को ही खुदा का घर मानते हैं। क्या ये सब उपासना गृह के बराबर हो सकते हैं जो खुदा ने हम सब के लिए बनाया है? हाँ, वो उपासना गृह यह दुनिया ही है। यह दुनिया खुदा ने इसलिए बनाई है कि सब लोग इसे अपना मिला जुला घर समझे और इसमें मिलजुल करके रहें, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सीखे। हमें दूसरे धर्मों को अपने धर्म से नीचा नहीं समझना चाहिए। दूसरे धर्मों की आलोचना करने से ही मनुष्य में सांप्रदायिक भावनाएं जगती हैं। इसलिए हम सबका यह परम धर्म है कि हम अपने धर्म के साथ सब धर्मों का आदर करना सीखें, क्योंकि सभी धर्म इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं, घृणा करना नहीं।
चीनी नागरिक की बात सुनकर काफी हाउस में उपस्थित सब लोग जो खुदा क्या है विषय पर बहस कर रहे थे खामोश हो गए और फिर उनमें इस बात पर झगड़ा नहीं हुआ कि किसका विश्वास सही है और किसका गलत, क्योंकि सबको समझ में आ गया, आप लोगों को भी बच्चों सबको समझ में आ गया होगा कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है। बच्चों आप ही लोग बताइए अब चैप्टर के माध्यम से ईश्वर कहाँ है। वेरी नाइस, आप लोग भी बहुत अच्छे जवाब, यही शायद आप लोग को भी बहुत अच्छे समझ में आ गया है। आप लोग के अनुसार भी ईश्वर क्या है, चैप्टर में क्या बताया गया है, ईश्वर हम सभी के अंदर सर्वव्याप्त है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यह जो कहा गया है कि जो ईश्वर है, खुदा है, गॉड जिसको हम मानते हैं, है ना, वह हम कहाँ है, सभी जगह समान रूप से व्याप्त है। जरूरत है तो हमें उसे अनुभव करने की, फील करने की। जैसे किसी को कुछ दर्द हो, पीड़ा हो, उसे हम पूछेंगे कि दर्द कहाँ पे हो रहा है, सर पर दर्द है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, सर पे दर्द है। कहाँ दर्द है, सर पे। कहाँ पर छू के दिखा सकते हो, तो बोले यहाँ, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यहाँ है। तो दर्द कैसा हो रहा है, तो दर्द का हम परिभाषा बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। हम इतना बोलेंगे कि जोर से दर्द हो रहा है, कितना जोर से दर्द हो रहा है, नहीं। उसे क्या किया जा सकता है, उसे तो अनुभव किया जा सकता है। वैसे ही ईश्वर इस पूरी दुनिया में व्याप्त है, हम सबके अंदर है, उसे केवल हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और यही अनुभव को हमें एक दूसरे में करना है। सभी में ईश्वर का स्वरूप देख करके उसको, सबको एक समान रूप से सम्मान देना है और सभी से जो है मिलजुल करके रहना है, किसी से घृणा नहीं करना है। मानव को, है ना, मानव को मानव से कैसा रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। यही इस चैप्टर का उद्देश्य है। लेव टॉलस्टॉय का जो उद्देश्य इस चैप्टर पे यही है कि हम मिलजुल करके प्रेम भाव से रहें और अपने कर्तव्य को अच्छी तरीक़ा से निर्वहन करें। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ईश्वर क्या, ईश्वर कहाँ है, तो ईश्वर सर्वत्र सभी जगह है। ईश्वर सर्वत्र अस्ति। आप लोग संस्कृत में भी पढ़ते हो कि ईश्वर सभी जगह है। तो सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है कि मानव को लड़ाई कराना नहीं, बल्कि वो तो हम लोग संकुचित दृष्टिकोण रखते इसलिए हैं। बाकी धर्म का एक ही उद्देश्य होता है कि विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्टि करना। विश्व बंधुत्व की भावना से पूरे जो दुनिया है वो बंधु के, भाई बंधु, जो विश्व बंधुत्व पूरी दुनिया है एक परिवार के रूप में रहे और अपने जीवन कर्तव्य का निर्वहन करे। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका जो कठिन शब्दों के अर्थ बैक साइड दिया हुआ है ना, पेज नंबर 12 में, इसको लर्न करिएगा। मौखिक प्रश्न है बच्चों आप लोगों के लिए। इस चैप्टर को आप लोगों ने ध्यान से सुने होंगे और समझे हैं, तो इसका आंसर भी आप जो है लिखिएगा मौखिक प्रश्न का, और बैक एक्सरसाइज भी सर्च करिएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन है उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा।